बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हुमायूं ख़ान है और मैं जाफ़र एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में एज जोनल मैनेजर बहावलपुर डिवीज़न काम कर रहा हूं। और जाफ़र एग्रो सर्विसेज की ताउन से हमारा एक सिलसिला चल रहा है, हमारे काश्तकार की कहानी। और आज उसी सिलसिले की कड़ी में हम लोग ज़िला रहीमियार ख़ान की तहसील सादकाबाद में के एक नवाही गांव चक 150 पी में आए हुए हैं, जहां पर हमारे एक ज़िम्मेदार ने अपने रेत के टीलों को खूबसूरत बाग में तब्दील कर दिया है। तो बाकी तफसील के लिए हम हसन अब्दुल्ला खान साहब के पास चलेंगे और हसन अब्दुल्ला खान साहब की कहानी खान साहब की ज़बानी सुनेंगे। फ़िलहाल हमारी जो सादकाबाद के फार्म में फसलें मेजर क्रॉप्स हैं, शुगर केन सबसे ज़्यादा लगता है, फिर कपास और खान साहब, लगे हाथों मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आपको क्या क्या फ़वायद हासिल हैं? अगर आपके पास नहरी पानी है तो उसकी भी कमी आपको पता है कि नहरों का आजकल क्या हाल है। पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कितनी कम हो चुकी है पाकिस्तान में। तो अब फ्यूचर तो मुझे इसी में ही नज़र आ रहा है कि हाई एफिशिएंसी इरिगेशन होगी, बेशक आपके पास नहरी पानी है। इसके बाद आप पानी की बचत के बाद आपकी आती है खाद की बचत। इसमें आपको मैं एक बात कहना भूल गया कि पानी की आपकी बचत 60 to 70% होती है कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन। तो आप इसे जो ज़मींदार समझ वाले हैं उनको इसी पे ही समझ आ जाएगी कि पानी की कीमत क्या है आजकल। और ये 60 to 70%, 60-70% पानी अगर बचता है तो अब आ जाएं फर्टिलाइज़र पे। फर्टिलाइज़र की कीमतें भी आपको पता है आसमान को छू रही हैं आजकल। और मेरी जो खाद की कंजम्पशन जो रेगुलर बागों से 50% कम, तो आप उसकी भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी कॉस्ट सेविंग होगी। खाद की तो डायरेक्ट सेविंग है, फिर लेबर की बहुत बचत है इसमें। सिर्फ मेरे 40 एकड़ पे 2 बंदे हैं जो सिर्फ पौधों की मेंटेनेंस के लिए लगे हुए हैं। कोई इरिगेशन, कोई उन्होंने दौर नहीं मेंटेन करने, कोई उन्होंने नालियाँ नहीं बनानी, कोई खाल की मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ पौधों की मेंटेनेंस के लिए 2 बंदे 40 एकड़ में। पहले जब हमने शुरू किया तो यहाँ पे काफ़ी ऊंचा नीचा था ये सारा टिब्बा, कहीं पे खाइयाँ थी, कहीं पे चोटी बनी हुई। तो उस वक्त हमने इसको लेवल हमने पूरी तरह नहीं किया, वो कॉस्ट बचाई थी। क्योंकि टिब्बा का ये भी फ़ायदा है कि आपको लेवल नहीं चाहिए। और ये 30 एकड़ को अगर लेवल करने लग जाते तो वो बुलडोज़र का खर्चा भी बहुत आता है। तो हमने फिर यही सोचा कि इसको सिर्फ जो इसकी खाइयाँ और जो चोटियाँ बनी हुई थी जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता या ज़्यादा स्टीप एरियाज़ थे, उनको हमने बुलडोज़र से फिल इन कर दिया, खाइयों को और चोटियों को लेवल कर दिया। लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा ये अभी पूरी तरह लेवल नहीं है। एक हमने ये भी कॉस्ट बचाई ड्रिप की वजह से कि इसको लेवल नहीं करना पड़ा। फिर पौधे भी लगाए गए। इसका जब इसके पौधे लग गए सारे तो हमें डर था कि ये रेत हवा चलेगी तो ये रेत में गर्म रेत से पौधे ना जल जाएं, और लो जब चलेगी तो फिर क्या होगा उसका। फिर हमने ये हल सोचा कि जो इस पे नेचुरल
ग्रोथ होती है घास की, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ जो टिब्बों पे आपको अगर डेजर्ट में नज़र आती होंगी, उनको उगने दिया जाए। एक तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि रेत उगना बंद हो गई। हमने उनको गोडी करके झाड़ियाँ उखाड़ी नहीं, वो भी उगती गई। उससे एक तो लोगों का बचाव हुआ और रेत उड़ना कम हो गई, बंद तो नहीं होती, कम हो गई। तो पौधे जब वो झाड़ियों के साए में काफ़ी वो हेल्दी रहे, जले नहीं गर्मी से। तो एक ये इससे ये आपको, अगर आप सोच रहे हैं टिब्बे पे लगाना ड्रिप, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि जो वहाँ पे नेचुरल ग्रोथ है उसको शुरू में रहने दें, उसको ना उखाड़ें या ना उसको काटें। उसके बाद जब पौधे चल पड़े, वो हमारा पहला जो डर था कि पौधे यहाँ पे रेत में चलेंगे भी या नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। हमें वो पक्का पता लग गया कि यहाँ पे पौधा कामयाबी से ग्रो कर सकेगा। उसकी वो न्यूट्रिशन की, शुरू की न्यूट्रिशन जो खाद वगैरह डालते थे वो ड्रिप के थ्रू ही जाती थी, और वो जाफर ब्रदर्स की गाइडेंस से ही हम फीड करते थे जो भी रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिशन। तो पौधे काफ़ी हेल्दी ग्रो किए। रेत में हमें इतना नहीं था एक्सपेक्टेशन कि इतना अच्छा ग्रो करेगा पौधा, लेकिन शुरू में बहुत तेज़ी से पौधे बढ़े, और रेत में बल्कि मेरे ख्याल है नरम होने की वजह से उसकी रूट ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई, जो पौधे बहुत अच्छा ग्रो किए। हमारी बीच में और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहीं। कभी न्यूट्रिशन का मसला होता था, क्योंकि रेत में तो न्यूट्रिशन कोई नहीं होती, 100% न्यूट्रिशन आपको ड्रिप के थ्रू देना पड़ता है। वो फिर जाफर ब्रदर्स की गाइडेंस से हर स्टेज के पौधे के न्यूट्रिशन उसकी फिगर आउट करके उसको फिर फर्टिगेट किया जाता था, ताकि हर स्टेज के पौधे को उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। अब हमारा पहला फल लग गया था चौथे साल पे। वो कोई इतनी अच्छा, वो पहला फल हमेशा ही कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। फिर दूसरे साल बहुत अच्छा फल आया, उसने हमने उसको बेचा, वो प्रॉफिट में हमने बेचा उसको। फिर अब आखिरी साल आपके सामने ये पड़ा है, फल इतने बड़ा साइज़, और इसको देखें अभी इसने और बड़ा होना है। अभी तो सिर्फ अक्टूबर है, ये दिसंबर तक ये इसकी क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। ये भी देखें सारे फल साफ सुथरे, इतना अच्छा इनका रिजल्ट है। अभी अंदर जाके भी देखेंगे तो रेत के डिब्बे से हम डरते डरते कि पौधा मर ना जाए, जल ना जाए, उस स्टेज से लेके आज ये रिज़ल्ट आपके सामने है। और जो ऑर्चर्ड बिल्कुल वीरान पड़ा था, जंगल था, उसकी कोई होप नहीं थी कि वहाँ से कभी कोई इनकम आएगी। अब उसका रिज़ल्ट आपके सामने, और अब शुक्र है अल्लाह का, अब ये प्रॉफिट में जाता है। साल के लिए हमने ठेके पे दे दिया, और बाकी बागों से अच्छा नहीं तो उनके बराबर इसकी प्रोडक्शन है, और हम तो बहुत खुश हैं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, बल्कि पूरा पाकिस्तान क्या, ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, और इस दौर में इस वक्त आपको तकरीबन पूरी दुनिया सुन रही है और देख रही है। तो आप, हमारे जो दोस्त आपको देख रहे हैं, जो हमारे दोस्त आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ड्रिप इरिगेशन के हवाले से? मशवरा तो ज़ाहिर है वो यही है कि ड्रिप को अगर तो आपके पास कोई गैर आबाद रकबा है, जैसे ये हमारा था टिब्बा, पीछे देख रहे हैं बिल्कुल रेत का जीवन था,
फिर तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है रिज़ल्ट। आप अगर इसको डीजल पे भी चला लें ड्रिप को, हालांकि डीजल का खर्चा ज़्यादा होता है, फिर भी ऐसे रख दे आपको फिर भी मुनाफे में ही जाएंगे, बजाय इसके कि आप उसको लेवल करें और कोई और नहरी पानी या ट्यूबवेल का पानी उस पर ज़ाया करें। तो एक और बिल्कुल जारी चॉइस है कि ड्रिप बगैर सोचे आप लगा सकते हैं। तो मैं तो आपको सबूत के साथ रिकमेंड कर रहा हूँ कि लगाएं ड्रिप, खासतौर पे ऑर्चर्ड्स पे। जितने बाग आपके हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं ड्रिप में, अगर उसका ज़रा साइंस और है पुराने बाग को ड्रिप में कन्वर्ट करने की, वो ज़रा सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन जो नए बाग अगर आप लगा रहे हैं तो वो तो लाजमी सोचें इस तरफ के ड्रिप पे करें। और साथ सोलर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं भी देती तो साथ सोलर को लगाएं। और अगर सबूत आप देखना चाह रहे हैं वो मेरे भी करें।